डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा नाम जिसे भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन 2019 जब कुछ ऐसा हुआ कि सभी फैंस की उम्मीदें ही टूट गई। द शील्ड मेरी हमेशा से ही फेवरेट रही है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जब से देखना शुरू किया है, यही एक टीम थी जिसने हमेशा दिमाग हिलाकर रखा है। तीनों मेंबर्स अच्छे थे, लेकिन डीन एम्ब्रोस उस टाइम भी ऐसा ऑरा कैरी करते थे जिसके बारे में लोग अब बात कर रहे हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि डीन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाना पड़ा, सब बताता हूँ। पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। शुरू से बात करते हैं 2010, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी की शुरुआत करती है, जहां रॉ या स्मैकडाउन में जाने से पहले रेसलर्स को वहां कुछ करके दिखाना होता है एंड ऑडियंस के आंखों के सामने आना होता है। तब वहां तीन बंदे इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि होते हैं डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिन्स। एंड ये तीनों मिलकर पूरे एनएक्सटी में बवाल मचा देते हैं, जिसके बाद इन्हें मौका मिलता है रो एंड स्मैकडाउन जैसे बड़े पेज पर डेब्यू करने का। सर्वाइवर सीरीज 2012, जब तीन लौंडे रिंग में एंट्री करते हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्राइम रेसलर को ही बजा देते हैं, जिसके बाद से ही फैंस की नज़र इन पे पड़ जाती है। एंट्री के बाद शील्ड का काम रहता है कि वो सीएम पंक को प्रोटेक्ट करे, लेकिन इससे जल्द ही फ्री होकर ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के सभी बड़े सुपरस्टार को टारगेट करते हैं, जिसमें सीएम पंक एंड द रॉक का नाम भी शामिल होता है। और ये लोग अनडिफीटेड रहने की स्ट्रीक को भी मेंटेन करते हैं। जिसके बाद डीन को उस बंदे के साथ रेसल करने का मौका मिलता है जिसके साथ खड़े होना ही बड़ी बात है। इस मैच में डीन अंडरटेकर से हार जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड फैंस को समझ आ जाता है कि इस बंदे में कुछ अलग बात है। हाइट कम होने के बावजूद ये सबकी वाट लगाने में सक्षम है। जिस चीज़ को आजमाने के लिए डीन एम्ब्रोस के कई सिंगल्स भी करवाए जाते हैं। बाकी शील्ड मेंबर्स के बीच डीन इतने परफेक्ट होते हैं, उनकी माइक स्किल्स एक नंबर होती है, जिसके बाद उन्हें सिंगल्स में चैंपियनशिप तक पहुंचाया जाता है। जिसके बाद रोमन एंड सेथ एक टाइटल्स जीतते हैं एंड डीन यूएस टाइटल, वो भी एक्सट्रीम रूल्स में। एंड यहीं से शुरू होता है डीन के यूएस टाइटल की शानदार रेन। कई सारे अच्छे डिफेंड करने के बाद टाइम आता है जब पूरी शील्ड का फेस टर्न हो जाता है। फेस टर्न होने के बाद ये लोग सबकी मदद करते हैं और अच्छे बन के रहते हैं, लेकिन तभी सेथ बिट्रे कर देते हैं एंड शील्ड को तोड़ देते हैं। जिसके बाद ये तीनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, लेकिन रोमन एंड डीन कई बार ब्रदर्स मूवमेंट भी देते हैं। जिसके बीच जब डीन को मौका मिलता है, वो सेथ को कुत्ते की तरह भी मारते हैं एंड उन्हें उनकी असली जगह कचरे में भी पहुंचाते हैं। जिसके बाद रेसलमेनिया 31 में डीन को आईसी टाइटल जीतने का मौका दिया जाता है, लेकिन डीन इसमें कामयाब नहीं हो पाते। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ को इस टाइम अच्छा पुश देती है एंड उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाती है। और 2015 के एंड तक डीन एम्ब्रोज इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत लेते हैं। फिर शुरू होता है 2016, जो डीन के करियर का सबसे बेस्ट ईयर होता है। जिसके बाद डीन को 2016 के रॉयल रंबल में डाला जाता है, पर उन्हें जितवाया नहीं जाता, बस उन्हें लास्ट तक पहुंचाया जाता है। जिसके बाद कई बार डीन को हरवाया जाता है, रोमन से, ट्रिपल एच से या फिर ब्रॉक से। जिसके बाद डीन की फ्यूड जेरिको से शुरू हो जाती है, जो कि डीन के करियर की बेस्ट फ्यूड में से एक है। डीन फैंस को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करते हैं और जिसके बाद शुरू होता है डीन का गोल्डन टाइम। 2016 में डीन मनी इन द बैंक मैच जीतते हैं एंड रोमन वर्सेस सेथ के मैच के बाद वहां जाते हैं एंड सेथ को पिन कर कर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है वो टाइटल रेन जो सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को याद रहने वाला था। डीन का टाइटल रेन इतना ज़बरदस्त होता है कि रोमन एंड सेथ के टाइटल रेन को वो कब का पीछे छोड़ देते हैं। जिसके बाद डीन काफ़ी लोगों को हैंडल करते हैं, जैसे कि जॉन सीना, एजे स्टाइल, डॉल्फ जिगलर एंड रोमन एंड सेथ। लेकिन एजे स्टाइल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते ही डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एजे की तरफ मुड़ जाते हैं एंड डीन को हरवा देते हैं। जिसके बाद 2017 में डीन एंड मिज का फ्यूड करवाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फ्यूड होता है। लेकिन यहाँ फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई शील्ड मूवमेंट क्रिएट कर देती है एंड सेथ एंड डीन को साथ में लाके खड़ा कर देती है। ये चीज़ एज अ फैन तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन डीन के पूरे करियर की माँ बहन एक हो जाती है। जिसके बाद डीन एंड सेथ टैग टीम चैंप बनते हैं एंड शील्ड को वापस बनाने के लिए मूवमेंट क्रिएट किया जाता है। जिसके बाद ये तीनों वापस साथ आ जाते हैं। जिसके बाद इनका मैच सेट होता है, लेकिन रोमन की एब्सेंस रहती है, जिस वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाते एंड उनकी जगह कट एंगल को लाया जाता है। ये मैच शील्ड जीत जाती है, लेकिन किस कॉस्ट पर, बताता हूँ।
डीन के राइट हैंड में इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें 9 मंथ्स के लिए WWE से बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद 2018 में डीन रिटर्न करते हैं एंड इस टाइम उनकी बॉडी फिजिक काफ़ी अच्छी हो जाती है एंड इस रिटर्न के बाद डीन का बहुत ही बुरा टाइम शुरू हो जाता है एंड WWE उन्हें बहुत बुरी तरह बुक करती है। उन्हें ऐसे अजीब फ्यूड एंड मैचेस में डाला जाता है जिससे डीन एक मिड कार्डर एंड शील्ड का साया बनकर ही रह जाते हैं, जबकि इस टाइम WWE सेथ एंड रोमन को पूरी तरह पुश करती है। जब डीन की बात आती है तब भी ये लोग रोमन एंड सेथ को ही चूज करते हैं। इसके बाद फिर से WWE वाले शील्ड मूवमेंट क्रिएट करने के चक्कर में डीन फिर से शेडो हो जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद रोमन लुकेमिया की वजह से WWE से बाहर चले जाते हैं एंड डीन को सेथ के साथ मिड कार्डर की लूप में डाल दिया जाता है एंड डीन का करियर WWE में घटिया से घटिया होता चला जाता है। इसके बाद डीन WWE ऑफिशियल को ये बता देते हैं कि मैं WWE से जल्द ही रिजाइन करने वाला हूँ, जो कि WWE वालों को पूरी तरह शॉक कर देता है एंड 21 अप्रैल जब डीन अपना फेयरवेल मैच लड़ते हैं एंड वो WWE से AEW में चले जाते हैं। WWE में लास्ट रिटर्न के बाद डीन को समझ आ गया था कि WWE वाले टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ना ही उन्हें किसी अच्छी फ्यूड में डाल रहे हैं, ना ही कोई अच्छी बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन डीन फुल पेशेंस रखते हैं, लेकिन WWE वाले डीन को नीचे से नीचे गिराते जाते हैं। डीन को WWE से निकलने के लिए सबसे ज़्यादा विंस मजबूर करते हैं, क्योंकि वो सेथ एंड रोमन को WWE का फेस बनाने के चक्कर में इतने पागल हो जाते हैं कि वो बाकी रेसलर को बस मिड कार्डर बनाकर रख देते हैं। जिसके बाद जो डीन डिसीजन लेते हैं वो एज अ फैन सबको हिला कर रख देता है। एज अ फैन मैं तो डीन का भला ही चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो एक स्टार की जगह वो बस साइड किक बनकर रह जाते, जो देखना ज़्यादा मुश्किल है। वो हमारे सामने नहीं है तो क्या हुआ, AEW में तो है और मुझे पता है जल्द ही वो WWE में वापस आएंगे, लेकिन इस बार उन्हें कोडी रोड्स की तरह पुश किया जाए तो मज़ा आ जाएगा। एंड डीन एम्ब्रोज इतने कैपेबल तो हैं कि वो कोडी रोड्स से ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। बस ये साले WWE वाले इसमें भी नेपोटिज्म ना घुसा दें। बस यार, मेरे तो इतने ही ओपिनियंस थे। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आप लोग अपने ओपिनियन भी डाल दो।